जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब किसी भी राज्य का बंटवारा होता है तो उसका जो खामियाजा होता है वहां के आम जनता को भुगतना पड़ता है। आम जनता मतलब क्या होता है, जब बंटवारा होता है तो अपने राज्य की भाषा को लेके इतना ज्यादा तनातानी दो पक्ष में हो जाता है कि उस भाषा से नहीं मिलने वाला जो दूसरे राज्य में कट के चला जाता है उसे मार के भगाया जाता है। आपस में झगड़ा लड़ाई होता है, जिसका बाहुल्य होता है वो जीत जाता है और जिसकी संख्या कम होती है उनके घर को जला दिया जाता है, उनके घर वालों को मार दिया जाता है और भगा दिया जाता है, उनके प्रॉपर्टी को लूट लिया जाता है। बिहार का भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। बिहार का पहले बंगाल से अलग होना, उड़ीसा से अलग होना, फिर बिहार का दूसरा दो टुकड़ा होना, जिससे कि एक झारखंड राज्य बना था। झारखंड राज्य बनने से पहले ही मिथिलांचल के लिए बहुत जोरों शोरों से बिहार से कट के अलग होने का, अलग राज्य बनने का बहुत ज्यादा जोर से प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन मिथिलांचल को ना अलग करके झारखंड को अलग कर दिया गया। लेकिन बात वहीं नहीं रुकती है कि अगर मान लो आप झारखंड को अलग कर दिए, मिथिलांचल हो गया, मिथिलांचल को अलग कर देते हैं तो फिर कोई अलग होना नहीं चाहेगा। ऐसा नहीं है। मिथिलांचल से पहले से बिहार का अगर अभी कोई स्टेट बिहार से अलग कर किया जाएगा तो उसमें 2-3 जगह को अलग करना पड़ेगा। हर जगह से आवाज उठना शुरू हो जाएगा। जैसे बिहार का देखिए, अंग प्रदेश एक प्रदेश है जहां की राजा कर्ण हुआ करता था। अंग प्रदेश के भी नाम से जनता की आवाज उठ रहा है कि हमें भी अलग किया जाए। मिथिलांचल का जो है बहुत पहले से प्रदर्शन चल ही रहा है कि बिहार से हमें अलग कर दिया जाए। लेकिन झारखंड अलग होने के बाद कुछ सालों के बाद ये बात दब गया था और कोई भी इसका मुहिम नहीं चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मिथिलांचल का जो मुहिम है फिर से चलाना शुरू कर दिया गया है। कभी कभी क्या होता है, सत्ता पक्ष के द्वारा चलाया जाता है, कभी कभी विपक्ष के द्वारा ये मुहिम चलाया जाता है कि हम जनता के दिल में फिर से बसेंगे और हमारी सरकार फिर से बनेगा। और राज्य एक अलग होना, एक राज्य का टुकड़ा होना, ये तो केंद्र के हाथ में होता है। लेकिन वो भी केंद्र भी बहुत जल्दी नॉर्मलाइज तरीके से नहीं कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि मिथिलांचल राज्य का जो प्रदर्शनकारी है वो क्या कर रहा है कि मिथिलांचल के नाम से अंग प्रदेश को भी अपना मान रहा है और उसको भी मिथिलांचल ही दिखाया जा रहा है। पहले के जमाने में अंग प्रदेश को भी कहा जाता है कि मिथिलांचल का ही कुछ हिस्सा था, लेकिन दोनों का भाषा अलग है। लेकिन अंग प्रदेश का एक अलग ही इतिहास रहा है। राजा कर्ण, राजा विक्रम वहां का राजा था। अंगिका का एक शैली ही अलग रखा है। मैं आपको बता दूं, अंग प्रदेश में कुछ अंग प्रदेश जो अपना दावा ठोक रहा है कुछ डिस्ट्रिक्ट को लेके, उसमें कुछ झारखंड के भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं और कुछ बिहार के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसका की भाषा एक है, जिस भाषा को अंगिका कहा जाता है। अंग प्रदेश राज्य के लिए जो दावा ठोके जा रहे हैं स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का, उस डिस्ट्रिक्ट की इस प्रकार है। सबसे पहले आप एक तरफ से आ जाइए, अररिया, फारबिसगंज, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, भागलपुर, साहेबगंज, दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा। जो ये पाकुड़, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज है, ये सब झारखंड में आता है। फिर इधर आ जाइए, मुंगेर, बांका, लखीसराय, जमालपुर, बेगूसराय, खगड़िया, ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है, इस सब डिस्ट्रिक्ट को बना के अंग प्रदेश का प्रदर्शन शुरू हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मिथिलांचल देखा जाए तो उनकी राजधानी दरभंगा को बनाया जा रहा है। दरभंगा, मधुबनी, रक्सौल, सहरसा, सुपौल, मुजफ्फरपुर का कुछ हिस्सा, समस्तीपुर, ये सब एरिया को मिला के जो है मिथिलांचल कहा जा रहा है। लेकिन मिथिलांचल का जो ओरिजिनल हिस्सा है, आधा हिस्सा नेपाल में रहता है, जहां जिसको कि मिथिला मधेश बोला जाता है। नेपाल में वो एक अलग कंट्री हो जाता है, इसलिए वहां पे कोई भी अपना दावा स्टेट के लिए नहीं कर सकता। लेकिन बिहार में मिथिलांचल का जो है
उग्र प्रदर्शन अब धीरे-धीरे शुरू होते जा रहा है, देखने में ये आ रहा है। लेकिन मिथिलांचल जो केंद्र को अपना पूरा विज्ञप्ति सौंप रहा है, उसमें आंध्र प्रदेश के जो ये 10-12 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसको में भी साथ में लेके लिया जा रहा है कि ये भी हमारा मिथिला में ही काउंट आता है। अगर मिथिलांचल इतना डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है, अगर ये अलग हो जाता है तो बिहार में बहुत कम ही डिस्ट्रिक्ट बचेगा। जैसे मगही मतलब मगह क्षेत्र जो है, पटना जिसको बोलते हैं, पटना का एरिया, भोजपुर क्षेत्र जहाँ की आरा, छपरा, बक्सर, उसके बाद जहानाबाद, उसके बाद बज्जिका क्षेत्र, ये क्षेत्र मिला के जो है बहुत ही छोटा एक पूरे भारत में बहुत ही छोटा स्टेट बन के रह जाएगा, जो कि बिहार बहुत बड़ा स्टेट माना जाता था। लेकिन मिथिलांचल और आंध्र प्रदेश दोनों में आपस में एक तरह से भिड़ंत हो गया है। भिड़ंत मतलब आमने-सामने तो नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया, पत्रकारिता और न्यूज़ मीडिया और प्रिंट मीडिया में, इन सबों में देखा जा रहा है कि जहाँ मिथिलांचल जो है अपने आप को, आंध्र प्रदेश को भी अपने साथ दिखा रहा है, वहीं पे आंध्र प्रदेश अपने आप को अलग करते हुए नज़र आ रहा है कि हम एक अलग क्षेत्र हैं, हमें अलग से स्टेट बनाया जाए। यहाँ पे थोड़ा-सा मिथिलांचल का वीक पॉइंट हो जाता है, जिसके कारण सरकार जो है इनकी तरफ देखना बंद कर देता है, ना ही केंद्र देखता है और ना ही राज्य देखता है। लेकिन मेन फैक्टर यहाँ आता है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। जब दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और इतना मधुर प्रदर्शन का तवज्जो नहीं दिया जाता है, और ये कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मिथिलांचल अलग हो बिहार से या आंध्र प्रदेश अलग हो बिहार से, क्योंकि दोनों जगह इनकी सरकार है और अच्छी सरकार चल रहा है। अगर बिहार में किसी और का सरकार रहता और केंद्र में बीजेपी की सरकार रहती और बीजेपी को ऐसा लगता कि यहाँ पे हमारा कभी भी सरकार नहीं बन सकता है, जैसे बिहार में लालू की परमानेंट सरकार चल रहा था, उससे पहले कांग्रेस का ही परमानेंट सरकार चल रहा था, बीजेपी कहीं भी नहीं दिख रही थी। तो कवायद शुरू हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में झारखंड को अलग किया गया। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, 3 स्टेट को अलग किया गया और तीनों जगह बीजेपी की फुल बहुमत से सरकार बना। ये फायदा बीजेपी को हुआ था। उसके बाद धीरे-धीरे लालू का शासन खत्म हुआ और बिहार में भी नीतीश के साथ बीजेपी का गठबंधन होके वहाँ पे सरकार बन गया। तो अब जब बिहार में भी बीजेपी का सरकार है और वहाँ भी सरकार है, तो ये अलग कोई भी स्टेट बिहार को तोड़ के नहीं किया जा सकता है। चाहे कितना भी बड़ा प्रदर्शन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रेन रोक दिया जाए, आगजनी हो जाए, फिर भी ये नहीं हो सकता। और मिथिलांचल के जो लोग होते हैं बहुत भोले-भाले किस्म के होते हैं। वो कभी भी एक लिंक से हट के प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।